महेंद्रगढ़ शहर के बीचों बीच ब्रह्मदेव चौक के ऊपर आपने देखा होगा, अगर आजकल में आप गए होंगे तो, बाकी आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि प्रशासन ने बरसाती पानी की निकासी का एस्टीमेट आज तक भी चंडीगढ़ क्यों नहीं भेजा है। 6 महीने बाद फिर काले पानी की सज़ा काटेगा महेंद्रगढ़। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। ये जो है एक बैनर लगाया है संदीप मालड़ा जी ने, जो श्री शुंडाराम ट्रस्ट के प्रधान हैं और काफ़ी आवाज़ें उठाते रहते हैं क्षेत्र की, सड़कों से संबंधित और अन्य समस्याओं से संबंधित भी। बाकी इन्होंने व्यस्ततम चौक जो है महेंद्रगढ़ का, वहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, एक फ्लैक्स लगा रखा है और इस फ्लैक्स के ऊपर इन्होंने साफ मेंशन किया है कि बरसाती पानी की निकासी का एस्टीमेट आज तक भी चंडीगढ़ क्यों नहीं भेजा गया है। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनसे हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट संडे को। तो जब उनसे संडे पर मुलाकात हुई तो हमने चर्चा की थी अपना जो दादरी नारनौल रोड है उसके ऊपर। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे, इन्होंने जो बोर्ड लगा रखा है इस पर, ये आउटसाइड है, इनके पास हमें फ़ोन कॉल करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोर्ड देखा तो देखते ही मैंने इनके पास फ़ोन कॉल किया था। और फ़ोन कॉल किया तो इन्होंने कहा कि मैं पुणे आया हुआ हूँ। बाकी इनसे बातचीत करते हैं और आपकी बातचीत करवाते हैं, इनका क्या कहना है इसके विषय में पूरी बातचीत इनसे करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। मैं इनके पास फ़ोन कॉल लगा रहा हूँ। जी बताएं। सर, मैं ये कह रहा था कि ये आपने जैसे ब्रह्मदेव चौक के ऊपर जो बोर्ड लगा रखे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने मैंने पहले फोन मिला जब आपने बताया था कि आप बाहर कहीं गए हुए हैं, तो अब मुलाकात तो हो नहीं पाएगी, मैंने सोचा फोन पे बात कर लूं। हाँ, मैं दरअसल किसी कारणवश शहर से बाहर था, तो इसलिए आपसे मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, फोन पे हाँ बात हो जाएगी। बताएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर, ये पूरा विषय एक बार एक्सप्लेनेशन देना, इसकी क्या बात है। शमशेर जी, दरअसल क्या है कि शहर में जब बरसात होती है जी। तो पानी भरने की समस्या कई सालों से चल रही है। हम्म। जो सीवरेज है उसकी पाइपलाइन छोटी है हम्म। और बरसात का पानी सीवरेज के पानी के साथ निकलता भी नहीं है। जी। बड़े कमाल की बात यह है कि शहर में बरसाती पानी की निकास के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि सीवरेज और बरसात का पानी दोनों एक पाइपलाइन के थ्रू नहीं जा सकते। जी। तो कायदे से यहाँ बरसाती पानी का निकालने का सिस्टम अलग हो जाना चाहिए था, बनना चाहिए था। हाँ बिल्कुल जायज बात है जी। अब क्या रहता है कि जो सीवरेज है उसमें बरसात चूंकि होती है तो पानी सड़कों पे 1-1 फुट 2-2 फुट तक जमा हो जाता है, तो सीवरेज में वो जाना शुरू होता है तो सीवरेज ओवरफ्लो कर जाता है, मतलब काला पानी निकलता है। और शहर में खासतौर से ये ब्रह्मदेव चौक, गौशाला रोड और जो रेलवे रोड है, ये सारे इलाके में इस तरह से ऐसा काला पानी निकलता है जैसे शहर काले पानी की सजा काट रहा हो। जी, तभी आपने सेंटेंस भी इस्तेमाल कर रखा है अपने पोस्टर में। हाँ, कि क्या फिर 6 महीने बाद काले पानी की सजा काटेगा शहर। जी। तो कायदे से इनको करना ये चाहिए कि ब्रह्मदेव चौक, बालाजी चौक जिसको हम बोलते हैं, वो इलाका है, रेलवे रोड का इलाका है। फिर आपका गौशाला रोड चले जाएं आप, मसानी से लेकर के गौशाला के द्वार तक। उसके बाद आपका महाचांद मोहल्ला है, पुराना नारनौल रोड जहाँ वो एक मैरिज पैलेस है, राज गार्डन, वहां पे 500 मीटर 1 किलोमीटर का एरिया है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता है जी। यहाँ इनको पाइप दबा करके, बड़े पाइप दबा करके इनको अलग अलग जगह पर ले जा करके बरसाती पानी के निकास का पूरा सिस्टम तैयार करना चाहिए। जी। अब उसमें ताज्जुब की बात यह है कि इसका एस्टीमेट ही कोई अभी तक चंडीगढ़ नहीं गया है। बस एक जगह का इन्होंने कोई टेंडर वगैरह किए हैं बालाजी चौक वाले इलाके के। क्या शहर में सिर्फ बालाजी चौक में पानी भरता है? जी नहीं, बहुत सारे जगह हैं जैसा कि आपने अभी मेंशन भी की और मैंने उल्लेख किए आपको, कम से कम आधा दर्जन जगह ऐसी है जहां विकट समस्या खड़ी हो जाती है। और आज हमने एक और न्यूज कवर करी है, जो है खटीकान मोहल्ले के अंदर एक सड़क बना है जी, और वो सड़क जैसे ऊंचाई पर बना दिया हल्का सा, जैसे वहां पर पानी जल भराव होता था वहां पर काफी। जी, जी। तो अब वो सड़क तो बन गई लेकिन वहां पर भी पानी की निकासी नहीं है। नीचे 6 इंच का सीवरेज बता रहे हैं, साइड में एक ही साइड नाला है और इस वजह से जो साइड में जो रेजिडेंशियल इलाका है उनके घरों में पानी जाने की पूरी संभावना पहले भी थी, पहले भी जाता ही था। उन्होंने 3-3 फुट शमशेर जी, क्या बना है रखे कि हैं अब वहां पानी की निकास का एस्टीमेट बाद में बनाएंगे, फिर वो जो सड़क बनी है उसको तोड़ देंगे। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। फिर नया काम शुरू करेंगे तो फिर प्रसाद लाएंगे और फिर प्रसाद सब में बटेगा। मतलब व्यवस्थित तरीके से एक शहर में ढांचागत विकास जिस हिसाब से एक एजेंडा बना के करना चाहिए, वो एजेंडा नहीं है। सब जो दिख रहा है, जहां दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसको कर लो बस। ये काम इतने लंबे समय से अटके पड़े हैं, इनकी कोई व्यवस्था के साथ कोई एस्टीमेट भेजे जाएं। अच्छा, उसमें ताज्जुब पता क्या है जी,
ऊपर के अधिकारियों से जब बात होती है, हम्म। पंचकुला चंडीगढ़ लेवल के जो अधिकारी हैं, जब उनसे बात होती है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ से कुछ आएगा तो ही तो हम आगे उसको मंजूरी या कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई ऑब्जेक्शन है या उसको अप्रूवल है, क्या है वो करेंगे। आपके यहाँ से कुछ आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय जो अधिकारी या फिर जो भी हैं पॉलिटिशियन वगैरह, इनकी तरफ से डिमांड नहीं भेजी जा रही। स्वाभाविक सी बात है। हम्म। अब मैं आपको अब एक और उदाहरण देता हूँ। अभी जी। शहर फिर 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने के बाद में आप देखिएगा फिर पानी की किल्लत आने वाली है। अच्छा, वो कैसे आएगी सर? जो देवास में इनके वाटर टैंक बने हुए हैं उनके अंदर मिट्टी जमा है, उनकी तलियां जो हम्म है वो बिल्कुल एकदम खंडर हो रखी हैं। हमने उस समस्या को भी उठाया, ऊपर अधिकारियों से बात की, हम्म। एक एस्टीमेट गया भी, फिर उस पे टेक्निकल कोई कमी निकल आई होगी, उसको दोबारा ठीक करके भेजने की जहमत तो यहीं के लोकल लोग और जो जनप्रतिनिधि हैं वही सब तो आपस में तालमेल करके करेंगे ना। जी, बिल्कुल जायज बात है सर। अब फिर उस तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। फिर 3 महीने बाद जो समस्या आएगी, लोग जाएंगे कहीं, कोई पब्लिक हेल्थ वालों के दफ्तर जाएंगे, कोई एसडीएम के यहाँ जाएंगे, कोई मटके लेके जाएंगे, फिर कुछ होगा, फिर एकदम सब में जोश आएगा, हाँ हम ये कर देंगे, ऐसे बना देंगे। ये समस्या तो आइडेंटिफाइड होती है। पिछले साल क्या नहीं थी तो आप क्या हम्म। इंतजार कर रहे हैं कि लोग मटका लेके आपके दफ्तर तक आए? आपको पिछले साल जैसे ही मौसम चला गर्मी का और वो समस्या आपने देख ली, उसकी दिशा में काम हो जाना चाहिए था ना कि भाई अब ये समाधान हमारे को कराना है। जी, बिल्कुल जायज बात है सर। और अब वो बस एक बार एस्टीमेट भेजा, जब हमने उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया, उसमें कोई टेक्निकल ऑब्जर्वेशन लग के आया, उसके बाद उसका कोई अता नहीं है, पता नहीं। आप भेजेंगे नहीं तो हम मंजूर क्या करा के देंगे इनको? हम्म। भेजें तो हम भी किसी से बात कर सकते हैं, भाई संस्था के नाते हैं और ये समस्या है शहर की। ऊपर वाले अधिकारी को आप ढंग से अपनी बात रखेंगे तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल जायज बात है सर। मानते हैं तो ये तो अपने आप ये। में हमें मतलब कि फिर 6 महीने बाद जो हर बार जो समस्या होती रहती है उसका सामना फिर से करना पड़ेगा इस हिसाब से तो। यही इसमें लिखा गया है कि शहर के पानी की जो समस्या है, खासतौर से बरसात में जो जल भराव होता है, उसकी निकासी के जो एस्टीमेट चंडीगढ़ भेजे जाने चाहिए थे वो नहीं भेजे गए हैं। तो 6 महीने बाद ये शहर फिर से काले पानी की सजा काट रहा होगा। और बहुत लोगों से बात होती है, बताते हैं जी गाड़ी पानी में चली गई, कहीं किसी के कोई शॉकर टूट गया, कहीं कोई इंजन में पानी चला गया तो इंजन सीज हो गया, कहीं कोई बेचारा बाइक वाला गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया। पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता। एक तो यहाँ सड़कें इतनी अच्छी है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ सड़क है वो ढूंढना बिना पानी के ही, मतलब लेंस लेके निकलेंगे तो ढूंढ पाएंगे कि यहाँ कभी सड़क के अवशेष थे। तो जब पानी भर जाता है तो समझ में ही नहीं आता कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। तो दोपहिया वाहन गिर जाता है, कहीं एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, चोट लग जाती है, मोबाइल गिर जाते हैं। तो ये होर्डिंग उसी को हाईलाइट करने के लिए लगाए हैं। अब देखो किसके कान पर कितना जू रेंगती है। यहाँ से जाए कागज पत्र तो हम आगे भी किसी अधिकारी से चंडीगढ़ पंचकुला बात करने की स्थिति में आएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। बाकी अभी जैसे जिस प्रकार से आपने ये होर्डिंग लगाए हैं, अच्छी बात है। आप क्षेत्र के लोगों के लिए आवाजें उठाते रहते हैं। इससे पहले भी आपने होर्डिंग्स लगाए थे और टूटी सड़क को लेकर 148 बी हाईवे, मतलब दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ रोड जो है, अब उसका नाम भी चेंज हो गया। भी हाँ, 148 भी रानी स्टेट हाईवे। हाँ। तो वो जो रोड है, एक्चुअल में हमें ये मेंशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग उसको इस नाम से जानते हैं। सही बात है। ध्यान दिलाने वाली बात होती है कि जी दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ जो रोड है अपना, ये इस रोड को लेकर भी आपने समस्या मतलब काफी हाईलाइट की थी। हमारा पिछला जो इंटरव्यू था आपके साथ उसमें भी हमने डिस्कशन किया था उस समय। लेकिन जो 2 कंपनियों के टेंडर से संबंधित कोई नई अपडेट नहीं आई थी। अभी क्या अपडेट है उसमें? उसका टेक्निकल इवेल्युएशन और फाइनेंशियल इवेल्युएशन हो गया है, पर चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछली बार जब आप और हम बैठे थे कि उसकी मंजूरी चंडीगढ़ भेजी जाएगी, तो उसकी मंजूरी इस सप्ताह में चंडीगढ़ भेजेंगे अधिकारी। भाई चूंकि 2 ही कंपनी आई हैं और पिछली बार एक ही आई थी, तो सारे इवेल्युएशन, टेक्निकल और फाइनेंशियल इवेल्युएशन करने के बाद में ये कंपनी सूटेबल है तो क्या इसको टेंडर दे दिया जाए, ऐसी मंजूरी चंडीगढ़ से लेंगे। और वो मंजूरी आने के बाद में फिर उस कंपनी को टेंडर अलॉट हो जाएगा, उस एजेंसी को, ऐसा पता लगा है। अच्छा जी। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, काले पानी की जो सजा वाली बात है उसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से अभी योजनागत तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है ताकि भविष्य में हमें इस प्रकार की समस्या ना देखनी पड़े? देखिए, शहर में जितने भी टेंडर किए गए हैं जी, उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि आप टेंडर कर देते हैं, पानी के निकास का कहीं प्रावधान नहीं रखते। जी। बालाजी चौक पर आप जितने भी दुकानदार हैं, इन दुकानदारों का जहां अभी टाइल लगा करके पिछले कुछ एक समय पहले सड़क बनाई गई थी, उन सब दुकानदारों से पूछो, ना कोई नाली
ना कोई वहां पे ऐसा इन्होंने सक्शन पॉइंट कोई छोड़ा है कि भाई यहाँ से पानी इकट्ठा होकर ऐसे बाहर चला जाए, कुछ नहीं है, पानी सड़क पे भरा रहेगा। तो जो भी टेंडर किए जा रहे हैं उनमें ये इंक्लूड किया जाए कि दोनों तरफ या तो नाली बनेगी या पाइपलाइन लगेंगी, और उस पाइपलाइन के जगह जगह पर वो है एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट छोड़े जाएं कि भाई यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा और इस पाइप के थ्रू होकर के वो बाहर चला जाएगा। जी। अब आप इधर चले जाएं रेलवे स्टेशन के पास में जो सड़क बनाई जा रही है जी। दोनों तरफ जगह छोड़ दी गई, वहां टाइल लगा देंगे। अब कोई पूछे कि दोनों तरफ आप टाइल लगाने की बात कर रहे हो, बीच में आपने सीसी की सड़क बना दी, पानी कहाँ से निकलेगा? पानी कहाँ से निकलेगा? मैं वहां पर खुद कवरेज करने गया भी था सर। क्या वहां बारिश ही नहीं होगी? जी। अब तो बस एक दुआ है जो मुझे लगता है इस शहर में बरसाती पानी की निकासी को लेकर के अधिकारी मेरे ख्याल से ये मान करके चल रहे हैं। उस पे मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जी कि अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। जी। अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे महेंद्रगढ़ को छोड़कर हर जगह बरसात हुई। क्या बात है जी। ये लोग मान रहे हैं शायद कि महेंद्रगढ़ में बरसात होगी ही नहीं, इसलिए पानी निकासी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी। अधिकारियों ने कहाँ घर बनाए हुए हैं, कहाँ जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनके यहाँ बरसात होती है नहीं होती है, क्या है क्या नहीं है, वो तो वे जाने। लेकिन बिना पानी की निकासी के सिस्टम के अगर आप रास्ते बना देंगे, आप उनको दोबारा तोड़ोगे ये निश्चित है, या जहां बनेगा वहां वे घर वाले या वे दुकानदार परेशान रहेंगे। आप बालाजी चौक आपके सामने उदाहरण, हम दुकानदारों से मिलेंगे तो वो स्पष्ट रूप से बता देंगे भरा ही रहता है जी पानी यहाँ, तो जैसी ही बरसात पानी 2-2 3-3 दिन तक 4-4 दिन तक सूखता नहीं है। कच्चा हो तो सूख जाए, सीमेंटेड वहां टाइल लग गई है, सूखता वैसे नहीं है पानी। सही बात है। तो ये इस नाते होर्डिंग लगाए हैं, कोई जाग जाए तो शहर का कुछ भला हो जाए, नहीं तो समय आने पे जनता तो सबको जगाई देती है या फिर लंबी नींद में सुलाई देती है। बिल्कुल जायज बात है। बाकी आपके प्रयास हमेशा ही सराहनीय रहे और अब की बार भी आपने एक बार इस तरह का प्रयास किया जनता को जागरूक करने का, बहुत अच्छी बात है। आप बधाई के पात्र हैं। इंडिया न्यूज पॉइंट आपको सैल्यूट करता है सर। ऐसे ही आप आगे भी जो है यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है, लोग हैं, उनको जागरूक करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।